अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी दकनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे एंटोनियो ग्रैम्सी के बारे में। एंटोनियो ग्रैम्सी एक मार्क्सिस्ट थिंकर, जैसे हमें लेनिन के बारे में पढ़े कि उन्होंने एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे। उनके कंट्री के हिसाब से, रशिया के कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल को यूज़ कर को लेनिनिज़्म दिए कर को हमने क्लास में पढ़े थे लेनिन के। अब वही सच एंटोनियो ग्रैम्सी भी एक मार्क्सिस्ट थिंकर। इनकी कंट्री थे सो इटली में। इनकी कंट्री की कंडीशंस तब क्या थे, कहते फैसिज्म था। उसके हिसाब से मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल को अटेन करने, मार्क्सिस्ट का गोल जो कम्युनिज्म को अटेन करने कौन से पाथ रहना, कौन से स्ट्रैटेजीज रहना करने का एंटोनियो ग्रैम्सी देते। ये वीडियो में हमें वो समझेंगे कौन से करको और दोनों क्या बोलेंगे करने का। फर्स्ट उन्होंने कल्चर एंड आइडियोलॉजी के बारे में बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं बाकी तो, जैसे कार्ल मार्क्स ने बोल को हैं कि वर्कर्स रिवॉल्ट कर को बोर्जोइस क्लास को हरा को एक कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना को बोले। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रैम्सी क्या बात तो कि प्योरली हमें इकोनॉमिक वे यूज़ कर को रेवोल्यूशन लेकर होता नहीं, कई को नहीं होता कि तो अब वो जितने भी वर्कर्स हैं नहीं, उनकी आइडियोलॉजी बदल गई, उनका कल्चर बदल गया। इतने सालों से उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन सहे को उनकी आइडियोलॉजी क्या बनी बाप के तो ये जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ये कॉमन, ये नॉर्मल, ये सबके साथ होता सोच। वर्कर्स के बाद इतना संभाल लेना सोच, ऐसा भी नहीं सो क्या करने का आइडियोलॉजी बन को है। और ये एक्सप्लॉइटेशन करने का एक कल्चर बन को छोड़ा। इसके वास्ते खाली हमें इकोनॉमिक वे यूज़ करें तो रेवोल्यूशन लेकर नहीं होता नहीं। फर्स्ट क्या करना बाकी तो हमें ये आइडियोलॉजी को, एक कल्चर को चेंज करना करने की बात एंटोनियो ग्रैम्सी करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं बावनों का तो, कहाँ से स्टार्ट होता है रेवोल्यूशन भी, कहाँ से स्टार्ट करना आगा तो उसे सिविल सोसाइटी से फर्स्ट में स्टार्ट करना आगा को बोलते हैं। कि कहते अब रेवोल्यूशन लाना कहे तो फर्स्ट आइडियोलॉजी चेंज होना, माइंडसेट चेंज होना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है तो जहाँ पे अब जो कैपिटलिस्ट उसका हेजीमोनी एस्टेब्लिश कर को है। हेजीमोनी मतलब उसका आइडिया, कैपिटलिस्ट का आइडिया कि जो भी कैपिटलिज्म कर रहा, कैपिटलिस्ट जो भी कर रही वो वर्कर्स के अच्छे के वास्ते कर रही हैं कहने का एक झूठा आइडिया है नहीं। ये चेंज करना, ये आइडिया कहाँ कहाँ है, वो स्कूल्स में है, मीडिया में है, ट्रेड यूनियंस में है। उनको सबका ने उनका ने जो है नहीं फर्स्ट वो आइडिया को चेंज करना, वो हेजीमनी को निकालना फर्स्ट। रेवोल्यूशन आना कहते हो कहने की बात है एंटोनियो ग्रैम्सी बोल रहे हैं। ये ब्रेकिंग ऑफ हेजीमोनी कई सब आ गए तो फर्स्ट वो जो हेजीमोनी उस एस्टेब्लिश कर कहीं नहीं हेजीमोनी का तो जो भी कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट कर रहा, रूल कर रहा नहीं, वो कंसेंट वर्कर्स के कंसेंट से कर रहा। सो कि कहते वर्कर कंसेंट दी वर्कर को। अब ऐसा बोलेंगे जो भी हमें कर रही नहीं वो तुम्हारे अच्छे के वास्ते करने का वर्कर के माइंड में भर डालें। अब वर्कर भी उसे नहीं एक्सेप्ट करे, उनको एक्सप्लॉइटेशन देने करने कंसेंट दिया। इसे चाहिए कि हेजीमोनी बोलते हैं। The ruling class presents its own interest as the interest of everyone, creating a cultural hegemony. अब एंटोनियो ग्रैम्सी ए हेजीमोनी को तोड़ को एक काउंटर हेजीमोनी एस्टेब्लिश करना। काउंटर हेजीमोनी में कौन आती, वर्किंग क्लास आती। वर्किंग क्लास पावर में आको वर्किंग क्लास उसके आइडियाज़ को एस्टेब्लिश करती है करने की बात तो बोले। नेक्स्ट कैसा होता भाई, कैसा आइडियाज़ को एंड कर को कैसा रिवॉल्यूशन लाते हैं तो इसे दो
स्ट्रेटजीज बोले फर्स्ट वार ऑफ पोजीशन करको। वार ऑफ पोजीशन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी हेजीमोनी कल्चर है इसे ख़त्म करना सिविल सोसाइटी से। और सिविल सोसाइटी में एक नई आइडियाज़ लाना, नई आइडियोलॉजी, नया कल्चर लेको सिविल सोसाइटी का फर्स्ट सपोर्ट हमें लेना। इसे क्या बोलते हैं? वार ऑफ पोजीशन। हमारा पोजीशन फर्स्ट एस्टेब्लिश करना। ये एक स्लो स्ट्रगल, ये एकदम से हुई कर को होने का प्रोसेस में एक बहुत टाइम लगता कि तो एक इंसान के हमें माइंड सेट को बदलना। सो वो नेक्स्ट हुए वह माइंड सेट को बदले, आइडियोलॉजी आई करने के बारे में मालूम है। बाद नेक्स्ट क्या करना तो वॉर ऑफ मैनूवर, मतलब यहाँ अब डायरेक्ट अटैक करना। डायरेक्ट वर्कर्स जिसके माइंड सेट, जिसके आइडियोलॉजी अब चेंज हो गए है, उन्होंने कैपिटलिस्ट के खिलाफ डायरेक्ट अटैक करको कैप्चर कर लेना स्टेट को करके बोले। अब ऐसा करे एक बजे रेवोल्यूशन आता, कम्युनिज्म एस्टेब्लिश होता करके बोले। कौन करते हैं इस बारे तो नहीं, मॉडर्न प्रिंस करके बोले। मॉडर्न प्रिंस करते हैं कौन भी एकला इंसान में पूरी कलेक्टिव विल, जितने जने भी ये रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी टोटल रेवोल्यूशनरी पार्टी को मॉडर्न प्रिंस बोलते हैं। उनके साथ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, मतलब these are thinkers who emerge from the working class to articulate their interests and challenge the ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हु सर्व द स्टेटस क्यो। जो इतने दिन तक एक वर्किंग क्लास में थे, उनकी आइडियोलॉजी समझ ले को थे नहीं, वो आइडियोलॉजी को तोड़ को है, वो हेजीमनी को तोड़ को नेक्स्ट जो नया माइंड सेट को, नई आइडियोलॉजी को अपना को, जो इंटेलेक्चुअल्स आते नहीं वो इंटेलेक्चुअल्स, और जो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते ना उनको सबको भी मॉडर्न प्रिंस करके बोलेंगे। ग्राम्सी इन्हों सभी मिल को रेवोल्यूशन लाना, रेवोल्यूशन लेको कम्युनिज्म एस्टेब्लिश करना करको एंटोनियो ग्राम्सी बोले। एंटोनियो ग्राम्सी में हमें क्या समझे कहे तो सबसे पहले क्या बोलती हूँ नो, जो भी रेवोल्यूशन आने को है वो खाली इकोनॉमिक वे से नहीं आ सकता कि कहते तो अब वर्कर्स के ऊपर जो हेजीमनी है फर्स्ट वो हेजीमनी को ब्रेक करना, वो आइडिया, वो कल्चर जो ऑलरेडी उन्होंने अपना को है उसे तोड़ को एक नया कल्चर अपनाना, नई आइडियोलॉजी अपना को, तब हमें रिवोल्ट लेकर सकती, तब हमें कम्युनिज्म एस्टेब्लिश कर सकती हैं करको एंटोनियो ग्राम्सी बोले। एंटोनियो ग्राम्सी का फर्स्ट क्या याद रखना, कल्चरल हेजीमनी याद रखना। तो ये वीडियो में हमें एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में बहुत आसानी से समझे। तुमने नेक्स्ट ऐसे जो अभी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो होना बागे तो तुमने ये वीडियो पसंद आया बात मैं समझा तुमसे समझ में आ रहा बागे तो ये वीडियो को लाइक करो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर को। कैसा लगा वीडियो करने का मुझे कमेंट करो।